रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें तमाम ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज़ और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन सब कुछ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 सारे इसमें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड इनसर्कल द ऑप्शन इनसर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने टी पे सर्कल लगाना है अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर एफ़ पे फिर अगर फॉल्स है तो एफ़ पे सर्कल लगाना है। पहला पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 30 को आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 30 को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30x² आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 30x² आए लेकिन उसको ऐड करने से 11x आ जाए। तो 6 5 30 होता है और 6 और 5 आपस में ऐड करें तो 11x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। 6 और 5 11x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें x² एज इट इज़ आप लिखेंगे और 30 एज इट इज़ लिखेंगे। बीच में माइनस 11x की जगह 6x और माइनस 5x लिख लेंगे। उसके बाद आप x² माइनस 6x में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा माइनस 6। फिर यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आएगा तो अंदर x रह जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6। अब यहाँ पर x माइनस 6 और x माइनस 6 सेम आ रहा है, इसको एक जगह लिखेंगे और x माइनस 5 को एक जगह लिखेंगे। देखिए यही वाला ऑप्शन आ रहा है x माइनस 6 और x माइनस 5, तो इट मीन्स कि ये करेक्ट है, इसलिए हम टी पे सर्कल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है x³ प्लस 27। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पे क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला है जी a³ प्लस b³ विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास देखें x a है और b हमारे पास 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। ये हमारे पास x जो है वो a है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। अब इस फार्मूले में डाल देंगे, x हमारे पास a है, b हमारे पास 3 है। फिर यहाँ पर फिर a² है तो x का स्क्वायर माइनस ab यानी x और b की वैल्यू 3 प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3 इंटू x² माइनस 3x 3 3 ज़ा 9। ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही ऑप्शन आ गया इस फार्मूले को खोलने से, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। अब थर्ड पार्ट है x³ माइनस 8। आप इसको भी क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्यूब का माइनस का फार्मूला यूज़ किया हुआ है, a³ माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 8 है, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास a जो है वो x है और b हमारे पास 2 है। इसमें वैल्यू डाल देंगे a माइनस b यानी x माइनस 2 और a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a यानी x और b 2 और फिर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 2 ज़ा 4। ये देखें एग्जैक्टली यही वाला ऑप्शन आ गया आपके पास, x माइनस 2 x³ प्लस 2x और प्लस 4। इट मीन्स कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 4 पार्ट है, इसमें x4 माइनस y4 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 यूज़ करेंगे। जब भी दो वैल्यू का स्क्वायर होता है और बीच में माइनस का साइन आता है तो आपको a² माइनस b² का फार्मूला नज़र आना चाहिए इसमें। यहाँ पर ये इसके इक्वल होता है जी a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। अब हम इसको खोलेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे, इसको राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी x4 माइनस y4। इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपने इसको a² की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर की फॉर्म में लिखें x² का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 फिर माइनस y² का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर a हमारे पास x² है और b हमारे पास y² है। आपने इस फार्मूले में वैल्यू डाल देनी है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसमें। अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है आपने। a हमारे पास क्या है x² माइनस b हमारे पास है y², फिर a हमारे पास है x² प्लस b हमारे पास है y²। अब इसके बाद आप दोबारा देखें, यहाँ पर देखें बीच में अगर माइनस का साइन हो और दोनों वैल्यू पे अगर स्क्वायर आ रहा हो तो वंस अगेन ये आपका
फार्मूला नंबर 3 फिर अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्लस साइन पे आप नहीं यूज़ करेंगे, माइनस पे करेंगे। यहाँ पर फिर इसको खोलेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक्स ए है और वाई बी है, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ हम उतार लेंगे। ये हमारे पास देखें, इसका ऑप्शन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि इधर होना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स कि ये हमारा फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें x6 प्लस y6। आप देखें इसको, इन्होंने ये वाला फार्मूला लगा के खोला हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो देन ये वाला आंसर होता है। देखें, अगर हमारे पास इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हम करते, इसको इस तरह से 3 2 6 और फिर y 3 2 6 करते, तो तब ये a माइनस बी और a प्लस बी होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का है, इसलिए इसमें क्यूब का फार्मूला तो यूज़ होगा, बट ये नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद 6 पार्ट में देखें, x5 प्लस y5 विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई होल 5। हम कभी भी इसको x5 को प्लस y5, एक अलग जो है ये वैल्यू है, वेरिएबल की पावर इसके ऊपर लिखी हुई है, वेरिएबल के ऊपर। इन दोनों को कभी भी हम इकट्ठा ऐड करके होल पावर में नहीं लिख सकते। जब अगर ये मल्टीप्लाई होते, अगर ये x5 होता y5 होता, तब हम इसको xy इस तरह से होल फॉर्म में लिख सकते, तब भी हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें आपने देखना है कि 9x² माइनस 16y4 को जो है एक्सपेंड करना है, और इसका आंसर आगे क्या आएगा। एक इन्होंने दिया हुआ है, दूसरा आंसर हमने लाना है। देखें, इसको अब मैं सॉल्व करूँ, अगर 9x² माइनस 16y4, आपको फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि यहाँ पर माइनस का साइन है और इधर भी स्क्वायर बन रहा है और इधर भी स्क्वायर बन रहा है, इसलिए ये फार्मूला नंबर 3 जो अभी मैंने आपको बताया, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ होगा। यहाँ पर देखें, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 4 ज़र 16। यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a जो है वो 3x है, 3x का स्क्वायर, और माइनस b है हमारे पास 4y का स्क्वायर, 4 4 ज़र 16। a माइनस बी और a प्लस बी, a की जगह 3x और b की जगह 4y स्क्वायर। यहाँ पर देखें, 3x माइनस 4y स्क्वायर लिखा हुआ है, और जो मिसिंग है वो 3x प्लस 4y स्क्वायर है। इसके बाद हम अगला सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखें, हमारे पास आ रहा है जी x³ माइनस 27y³। इसमें आपने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। आपके पास x³ है और माइनस b 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, ये क्यूब है, इज़ इक्वल टू क्यूब का फार्मूला है जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, और प्लस b स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3y तो लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने ऊपर उठा के इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है, x स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, प्लस 3 3 ज़र 9y स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद ये देखें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2। ये मिड टर्म ब्रेक की हुई है, एक फैक्टर लिखा हुआ है, दूसरा हमने मालूम करना है। इसकी मिड टर्म हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं इधर कर लेती हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखें, 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर आएगा, और 3 2 ज़र 6, 3 में 2 प्लस करें तो 5x आ जाएगा। इसके बाद x कॉमन ले लें, x माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 2 कॉमन ले लें, x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6। x माइनस 3 एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 2 एक दफ़ा लिखेंगे। x माइनस 2 लिखा हुआ है और x माइनस 3 मिसिंग है, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसके अलावा जहाँ पर जो है अगला चौथा पार्ट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें, ये आपको फार्मूला नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी अकेला, यहाँ पर अकेली वैल्यू जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको अकेला छोड़ना है,
और यहाँ पर ये वाली वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, और माइनस 2ab इस साइड पे आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ये इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखें a स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी 2ab लिखें, a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 2ab इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 8b क्यूब माइनस सी क्यूब, ये क्यूब का फार्मूला है। यहाँ पर देखें a हमारे पास जो है वो 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, a क्यूब माइनस सी का क्यूब जो है वो b का क्यूब होगा। इसको आप खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, और माइनस का साइन हो तो प्लस हो जाएगा a और b और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ये हम इसको ऊपर उठा के ये वाली टर्म मिसिंग है, ये वाली लिख लेंगे इसके अंदर। ऊपर लिखेंगे 2 2 ज़र 4b स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस 2 2 ज़र 4b स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 24, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। मिड टर्म ब्रेक इधर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। एक्स स्क्वायर ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर आ जाए और जिसको माइनस करने से 2x आ जाए, क्योंकि माइनस है तो डिफरेंट साइन। तो 6 4 ज़ार 24, 6 के साथ हमारे पास प्लस का साइन होगा और 4 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। 6 में से 4 निकाले 2 आ जाएगा। x कामन ले लेंगे x प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 4 कामन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24। ये सेम वैल्यू x प्लस 6 एक दफ़ा लिखेंगे और x माइनस 4 एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर देखें x माइनस 4 और x प्लस 6, ये वाला ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसी तरह ये अगली वैल्यू जो है हमारे पास लिखी हुई है, सेकंड पार्ट है, उसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर। अब ये हमारे पास पहला फार्मूला बन रहा है। आप देखें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सारी वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर इसको हम इसकी जगह लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। तीसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। a हमारे पास x प्लस वाई है, a हमारे पास x प्लस वाई है और माइनस b हमारे पास z है, फिर a प्लस बी। अब ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखें किधर आ रहा है, x प्लस वाई प्लस z और x प्लस वाई माइनस z, ये आ रहा है इसमें x प्लस वाई माइनस z और x प्लस वाई प्लस z। ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे थर्ड पार्ट है फैक्टराइज ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। देखें आपको इसमें फार्मूला यूज़ किया गया है जो कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का फार्मूला है, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस का फार्मूला यूज़ होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए फैक्टर ऑफ 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब। यहाँ पर देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको नज़र आ रहा हो, जहाँ भी क्यूब तो क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। हम माइनस का फार्मूला लिख लेते हैं a माइनस बी जो कि इक्वल होता है हमारे पास a माइनस बी। अगर यहाँ पर प्लस का है तो इसको अगर माइनस का फार्मूला बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर फिर इसको खोल देंगे, ए की जगह 2y होगा और बी की जगह z, a माइनस बी और ए की जगह 2y का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2yz और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। फिर इसको 2y माइनस जेड, 2 2 ज़ार 4y स्क्वायर और 2yz आ जाएगा और यहाँ पर z का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन पहला देखें, 2y माइनस जेड 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन। अब अगला पार्ट 5 देख लें, 1/a प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ, 1/a प्लस बी हो जाएगा और प्लस बी बाई, इसको अगर मैं खोलूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर एलसीएम लें तो सेम वैल्यू एक दफ़ा लेते हैं a प्लस बी और जो रह जाती हैं अनकॉमन वैल्यू वो एक दफ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद ये इसके साथ डिवाइड होगा तो a प्लस बी से ख़त्म हो जाएगा, सेम वैल्यू है, और a माइनस बी ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके a माइनस बी आ जाएगा। फिर यहाँ पर a माइनस बी भी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा, और a प्लस बी भी कट हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है और डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए उस 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 b ज़र b आ जाएगा, b से कट जाएगा तो a डिवाइडेड बाय, अब वापस इसको अगर यहाँ पर देखें फार्मूले की फॉर्म में वापस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बी ऑप्शन आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब छठा पार्ट है जी, इसको फैक्टराइज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25। अब आप देखिए इसमें आपका पहला या दूसरा फार्मूला जिसमें बन सकता है, यहाँ पर देखिए मैं इसको इधर सॉल्व कर लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, अंदर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 10b और माइनस माइनस प्लस 25। इस तरह करने से ये फार्मूला नंबर 2 बन सकता है हमारे पास, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है। अब मैं इसको इसके फॉर्म में लाऊंगी, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखें ये हमारे पास ए स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 से 25 बी स्क्वायर है और माइनस 2a हमारे पास b है और b हमारे पास 5 है, 5 2 ज़ा 10 b आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें दोबारा से अगर आप देखें इसको ए स्क्वायर और ये सारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a हमारे पास क्या है b है और b हमारे पास 5 है। a की जगह आपने b लिखना है और b की जगह आपने 5 लिखना है क्योंकि ये दूसरा फार्मूला बन रहा है हमारे पास। उसके बाद अब ये तीसरा फार्मूला बन रहा है, तीसरा फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a हमारे पास a स्क्वायर है, a होगा, माइनस b हमारे पास b माइनस 5 होगा जो ब्रैकेट में होंगे क्योंकि बाय माइनस है, फिर a प्लस b होगा b माइनस 5। अब b माइनस अंदर अगर लेके जाएं तो हमारे पास तब भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, वरना यहाँ पर देखें अंदर लेके जाना होगा, a माइनस बी सॉरी a माइनस बी माइनस माइनस प्लस 5, a प्लस बी माइनस 5, a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। आगे पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7 है, कंप्लीट द फैक्टराइजेशन 16x4 माइनस 81। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 4 4 ज़र 16, अगर मैं इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाऊँ, 9 9 ज़र 81, अगर जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो और बीच में माइनस हो तो आप फ़ौरन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ पर a हमारे पास 4x स्क्वायर है और b हमारे पास 9 है, फिर a प्लस बी
ए माइनस बी और ए प्लस बी में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब वंस अगेन आप देखें इसका फिर फार्मूला बन सकते हैं। फिर 2 2 ज़र 4 और 3 3 ज़र 9, और ये आप 4x² प्लस 9 आप लिखेंगे। और यहाँ पर देखें ए हमारे पास 2x है और बी हमारे पास 3 है, तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है। 4x² प्लस 9। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखें 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 4x² प्लस 9 भी आखिर में ये ऊपर फर्स्ट वाले में आ रहा है। 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 और 4x² प्लस 9, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग 3x³ माइनस 3x² माइनस 18x। यहाँ पर देखें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, तीनों टर्म्स में 3 भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। उसके बाद x भी कॉमन आ रहा है, ये x की पावर 1 हम लेंगे जो सब में मौजूद है, जो सबसे छोटी पावर होती है वो वैल्यू कॉमन लेंगे हम। यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? x² रह जाएगा, क्योंकि 3 में से 1x निकालें तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, माइनस इसी तरह 3 कॉमन है इसको नहीं लिखेंगे, और x² में से 1x माइनस करें तो 1x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6 3 ज़र 18 आ जाएगा, और 1x कॉमन है इसको भी नहीं लिखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब दोबारा आप देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 3x एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर देखें आप 6 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 6x² आएगा। ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 6x² आ जाए और माइनस करने से x आ जाए? तो 3 2 ज़र 3 में से अगर 2 निकालें तो हमारे पास 3 2 ज़र 6x² आएगा, और देखें माइनस का साइन जो है बीच वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो ग्रेटर वैल्यू के साइन होता है। फिर माइनस का साइन हम 3 के साथ लगाएंगे और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें तो 1x आ जाएगा। तो x² एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस 6 एज इट इज़ लिखेंगे, और बीच में हमने इसकी जगह आपने लिखना है माइनस 3x प्लस 2x। अब आप इसको देखें कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, यहाँ पर डिग्री 1 कॉमन ले लें x, और अंदर क्या रह जाएगा? 1x, मतलब 2 में से 1 निकालें तो 1x माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा x, और 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x और x माइनस 3 सेम वैल्यू आ गई है, एक दफ़ा लिखेंगे, और अनसेम जो है x प्लस 2 एक दफ़ा लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ सेकंड पार्ट है, जैसे ही आप लोगों को क्यूब नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन क्यूब का फार्मूला यूज़ कर लेना है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करें, अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको क्यूब की फॉर्म में बनाना चाहती हूँ। 4 4 ज़र 16 और 16 4 ज़र 64। 4 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी तो 64 आएगा, और इसी तरह 3 को अगर 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, 3 को 3 दफ़ा करूँगी तो 27 आ जाएगा। अब आप देखें ये फार्मूला बन रहा है जी हमारे पास a³ प्लस b³ का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब आपने इसका ये आपका राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बना लें आप। यहाँ पर a की जगह आपने 4x हमारा a है और b हमारा 3 है। यहाँ पर a प्लस बी यानी कि 4y प्लस 3, और यहाँ पर a² यानी कि a² आप लिखेंगे, a हमारे पास 4y है उसका स्क्वायर, माइनस a हमारे पास 4y है और b हमारे पास 3 है, और यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 3 है। 4y प्लस 3, 4 4 ज़र 16y² माइनस 4 3 ज़र 12y और प्लस 3 3 ज़र 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा इसका थर्ड पार्ट है x6 y6। तो हमने सबसे पहले इसको जो है कोशिश करनी है, अगर आपका इधर अगर सेकंड फार्मूला पहले आ रहा है तो आप पहले सेकंड फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद आपने क्यूब का फार्मूला बनाना है। जब भी बीच में माइनस आएगा आपने याद रखना है पहले उसको स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि इस तरह से दो फार्मूले इसके बनेंगे। सॉरी 3 2 ज़र 6 माइनस
3 2 ज़र 6। अगर बाहर को 2 2 आ जाए और बीच में माइनस आ जाए तो हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए हमारे पास एक्स क्यूब है, यानी कि ए हमारे पास एक्स क्यूब है और बी हमारे पास वाई क्यूब है। ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये देखें दो दो क्यूब के फार्मूले। अब मज़ीद जो है ये 2 की फॉर्म में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर माइनस का क्यूब का फार्मूला और यहाँ पर प्लस का क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। दोनों फार्मूले आपने लिख लेने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और प्लस का आप करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, जब प्लस का आएगा तो यहाँ भी ए बी के साथ आपका माइनस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने पहले इस पे अप्लाई करना है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों लिखी हुई हैं, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास सॉरी ये मेरी तो इस तरह से बन रही है, मैं भूल जाती हूँ। ये आपका राइट हैंड साइड आपने बनाना है और लेफ्ट आपका ये लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड आपने इसको बनाना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए जो है वो एक्स है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बी जो है वो सिर्फ वाई है, क्यूब तो बाय फार्मूले वाला लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है। अब आपने एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूले की ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये आपने इधर लिख लेनी है इसके सामने। ए हमारे पास है एक्स माइनस बी हमारे पास वाई है, फिर ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आ जाएगा ए बी। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास वाई है, प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। उसके बाद इसको बड़ी ब्रैकेट के साथ शो करते हैं, जब भी दो वैल्यू आ जाए आप बड़ी ब्रैकेट डालें। यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला पॉजिटिव जो है वो आपने यूज़ करना है, ए प्लस बी और ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब आप इसको क्लोज कर लें, एक्स माइनस वाई जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। मर्ज़ी आप इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इकट्ठा लिख लें और ये दोनों वैल्यू एक साथ लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है और ये आंसर भी आपका ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका पांचवा आ रहा है, इसको भी फैक्टराइज करना है। और यहाँ पर देखें आपको क्यूब जब भी नज़र आ जाए आपने उसको फ़ौरन क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना है। 7 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है, 7 7 ज़र 49 और 49 7 ज़र 343 आ जाएगा, 7a होल क्यूब आ जाएगा। माइनस 5 5 ज़र 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा, 5b का होल क्यूब आ जाएगा, इन दोनों का क्यूब आ जाएगा और बाहर वाली वैल्यू प्लस 5b माइनस 7a एज इट इज़ आप लिख लेंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम में भी आपने इस तरह से पहले फार्मूला लिखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास ये राइट हैंड साइड आपने इसको बनानी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास 7 ए है और बी हमारे पास 5b है, इसमें पुट कर दे वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अब बड़ी ब्रैकेट में आप लिख लें ए स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर अंदर आ जाएगा 7a माइनस 5b, सॉरी आपका ये वाला आपने ये वाली वैल्यू प्लस ये इसी तरह लिखनी है, ये इधर आप लिख लें, इसके साथ ही नीचे में लिख लेती हूँ प्लस 5b माइनस 7a, ये भी आपने लिखनी है। उसके बाद आपका अंदर आ जाएगा 7 7 ज़र 49 ए स्क्वायर प्लस 7 5 ज़र 35 ए बी प्लस 5 5 ज़र 25 बी स्क्वायर और साथ ही साथ आपने ये ऊपर जो वैल्यू आ रही है ऊपर से वही लिखते हैं प्लस 5b माइनस 7a। अब 5b और 7a देखिए दोनों में कॉमन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसके साथ साइन का थोड़ा इशू आ रहा है।
अगर आप इधर साइन कॉमन ले लें तो आपका हल हो सकता है। तो यहाँ पर हम अगर 7a-5b इसी तरह लिखें और 49a² प्लस 35ab प्लस 25b², और यहाँ पर देखें इन दोनों को कॉमन लेने के लिए हमारे पास 7 के साथ पॉजिटिव साइन और 5b के साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। इसलिए मैं इधर -1 कॉमन ले लेती हूँ ताकि अंदर वाली वैल्यू 7a पॉजिटिव माइनस b के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और 7 के साथ पॉजिटिव, मैं पहले पॉजिटिव लिख लूँगी, माइनस माइनस प्लस 7a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5b हो जाएगा। अब ये देखिए सेम आ गए, इसलिए एक दफ़ा इसको लिख लें, 7a-5b एक दफ़ा लिख लें। ये आप इसी तरह लिख लें 49a² प्लस 35ab प्लस 25b², और ये आपने देखें ये कॉमन लिया हुआ है तो इसकी जगह क्या रह जाएगा -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।